मसूरी उत्तराखंड विंटरलाइन कार्निवाल को लेकर बैठक। विंटरलाइन कार्निवाल को लेकर आज मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा नगर पालिका सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया गया और शहर में प्रकाश व्यवस्था, शौचालय के रखरखाव और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि विंटरलाइन कार्निवल से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सुझाव भी मांगे और उन पर कार्य करने की बात कही। विशेषकर शहर के शौचालयों की दुर्दशा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विंटरलाइन कार्निवाल के पोस्टर का भी विमोचन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रजत जयंती वर्ष में विंटरलाइन कार्निवाल विशेष महत्व रखता है और उत्तराखंड राज्य निर्माण के पुरोधा इंद्रमणि बडोनी के 100वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम उन्हें समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि विंटरलाइन कार्निवाल में उत्तराखंड के खान पान, संस्कृति और पहनावे के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी कलाकार उत्तराखंड के हैं और इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 24 तारीख को कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। देखिए पूरी खबर उत्तराखंड संवाद के लिए मसूरी से नितेश उनियाल की। कंप्लीट हो गई, जेई गया, इंस्पेक्शन किया, उसको पेमेंट हो गया। जब स्वास्थ्य विभाग के पास वो आता है मेंटेनेंस के लिए, चलाने के लिए, तो पता लगता है कि न तो वहाँ पाइप जो डाला था उसमें पानी जा रहा है, न जाली से ठीक चल रही है, न पानी फ्लो हो रहा है। तो मेरा इसमें निवेदन है अध्यक्ष जी कि जब कोई टॉयलेट बनाए तो उस ठेकेदार को पेमेंट उसके 10 दिन बाद हो, 10 दिन बाद उसको जो है उसकी पेमेंट हो, तो जैसे उसको सरेंडर करता है वैसे उसको पेमेंट हो जाती है। बाद में स्वास्थ्य विभाग वाला जाते हैं, वो टॉयलेट करना स्टोव, वो भी स्टोव का, ये भी स्टोव का, पानी भी नहीं है, तो पेमेंट उसकी 10 दिन बाद। हाँ हाँ, वहाँ एक टॉयलेट प्रस्तावित था, वो एमडीडी से सैंक्शन भी हो गया प्रधानमंत्री हो गया तो लेकिन उसमें कुछ लोग थे वहाँ पे। लोग क्या होते हैं भाई? बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धिजीवी क्या होते हैं? उसको रोक दिया गया, वो 1-1.5 साल हो गए और उसको राहुल को कराओ यार। बुद्धिजीवी क्या हमने वहाँ बना रखा नीचे हमने, वो तो काफी टॉयलेट सर वो तो लगभग हर वर्ष यहाँ पर होता है, लेकिन इस बार का जो कार्निवाल है इसका विशेष महत्व है क्योंकि रजत जयंती वर्ष में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे राज्य को बने हुए 25 साल हो गए हैं और इसकी शुरुआत 24 तारीख को इस राज्य निर्माण के प्रयोद्धा जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था, इंद्रमणि बडोनी जी की, उससे शुरू होगी। वहीं दूसरा दिन इस राज्य के निर्माता भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उससे होगा। इसी प्रकार अन्य दलों में भी हमने जो प्रमुख इस प्रकार के महापुरुष हैं उनके नाम पे इसको रखा है और मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। आज मैंने मौके पर आकर अभी तक की प्रगति की जानकारी ली और हमने कोशिश की है कि हमारी संस्कृति का, हमारे खान पान का, हमारे पहनावे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, उसको हमने सुनिश्चित किया है। मात्र एक कलाकार को छोड़कर सभी कलाकार हमारे उत्तराखंड के हैं, स्थानीय हैं। ये हमने एक नई शुरुआत की है और अगली बार से हम बाहर का कोई भी कलाकार अगली बार से बाहर का भी नहीं लाएंगे। और ये कैसे भव्य हो, कैसे इसका एक अच्छा संदेश, क्योंकि मसूरी का संदेश देश में नहीं पूरे विश्व में जाता है। और 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं अंतिम दिन महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवा गुरमीत सिंह जी उसका समापन करेंगे और अन्य दिनों में हमारी कोशिश होगी कि सम्मानित लोगों को अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया जाए। इन सभी विषयों पर चर्चा हमने की है और मैंने
क्योंकि सबसे अधिक रोल इसमें नगर पालिका का है। जब बाहर से टूरिस्ट आता है तो एक संदेश लेकर जाता है कि हम मसूरी गए, वहाँ की सड़कें ठीक थी, वहाँ के टॉयलेट्स ठीक थे, साफ सफाई ठीक थी। तो मैंने यहाँ के युवकों को निश्चित किया है कि आप स्वयं इस चीज़ को देखें और ये सुनिश्चित करें कि टॉयलेट्स का होना और साफ सुथरे टॉयलेट का होना, जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है और उसे सुविधा नहीं मिलती तो एक बड़े जहाँ कठिनाई होती है और वो कोसता हुआ यहाँ से बाहर जाता है कि हम मसूरी गए थे और वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। हमने अधिकारियों से कहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे उन्होंने कहा है 23 तारीख तक सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी और ये हमारा भव्य कार्यक्रम होगा। साथ ही मैंने ये भी कहा है कि जो हमारे समूह की बेटियां हैं, समूह के बच्चे हैं, हमारा जो फूड फेस्टिवल है उसमें ठीक है बड़े बड़े होटल्स भी होने चाहिए, लेकिन अधिकतर प्रचार प्रसार हमारे यहाँ के खान पान का होना चाहिए। इसके लिए हमने कहा है कि उनके नंबर्स, मैं देखता हूँ कि अगर मान लिया 50 स्टॉल लगते हैं उसमें 3 या 4 हमारे होते हैं, तो मैंने अपने SDM से कहा है कि आप सुनिश्चित करें कि यहाँ के लोगों का प्रतिभाग उसमें अधिक से अधिक है। ये विषय हमने यहाँ पर लिए हैं और जो आप लोगों के सुझाव आए हैं उनको भी हमने समाहित किया है। और जैसा मीडिया के लोगों ने कहा है कि वास्तव में मीडिया अगर न हो तो ये तंत्र बैठ जाए और प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम मीडिया होता है। और जैसा कि आपने कहा कि जिस दिन कार्यक्रम शुरू आता है कि आप लोगों को बैठने में सुविधा होती है, हम सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया की गैलरी अलग से बने ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न हो।